सरकार को दी चेतावनी, नियमित नहीं हुए तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजनांदगांव सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल के तीसरे दिन नियमितीकरण की मांग को लेकर शहर में विशाल रैली निकाली, जो जिला कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महासंघ ने कहा कि यदि राज्य सरकार उनकी मांग को नहीं मानेगी तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रैली के बाद प्रदर्शन हुआ। संघ के संतोष चंदेल, सुरेश यादव, मनोज कुमार, हिमलता ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ होने के 10 दिनों के अंदर राज्य के समस्त संविदा देवी भोग अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया, लेकिन 4 साल हो गए और सरकार ने अब तक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण वादे पर भरोसा करके रिश्तेदारों आसपास रहने वाले कांग्रेस के पक्ष में मतदान का आह्वान किया गया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे अनियमित कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रैली निकाली है और यहाँ पर मंत्री जी का भी आगमन है। टी.एस. सिंहदेव ने आपकी मांगों को खारिज करते हुए परमानेंट नहीं करने की बात कही। वैसे तो मेरे को मनसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को कोई मनसा होगा कि परमानेंट करें करके अभी तक जो स्थिति है, इसीलिए हमने ये इस 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। आज हमारा तीसरा दिन है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग हड़ताल कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 2018 के जो जन घोषणा पत्र बनाए थे अपने, उसमें बाकायदा लिखा था कि दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी अनियमित कर्मचारी को हम 10 दिन में नियमित करेंगे करके। लेकिन आज 4 साल बीत गया है। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद भी हम लोग कभी नियमित नहीं किए हैं। तो इसी के विरोध में हमने अभी 5 दिवसीय जो निश्चितकालीन हड़ताल है वो कर रहे हैं। आज तीसरा दिन हमने रैली निकाली है। रैली में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो पूरा करें, नहीं तो पूरा नहीं होगा तो हम भी सभी संविदा कर्मचारी हैं, हम भी उनके वोटर हैं। ऐसा नहीं है हम वोटर नहीं हैं। अगर संविदा कर्मचारी है तो हमारे परिवार में भी सदस्य हैं, हमारे पास पड़ोस में भी सदस्य हैं, तो फिर वो हम हमारे हिसाब से उसका वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे। संतोष चंदेल, जिला संयोजक। धरना स्थल से रैली निकली। हमारा तो 5 दिवसीय जो निश्चितकालीन हड़ताल था उसका तीसरा दिन है। हमने पूर्व के 2 दिवस में भी अलग अलग एक्टिविटी करके सरकार को ये बताने की कोशिश की है, जो उन्होंने घोषणा किया है हम उसी को मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी ये तो पहले से ही जायज़ मांग थी। लेकिन सरकार ने अपना वोट पाने के लिए 2018 में जो घोषणा पत्र है उसमें सबसे पहले फ्रंट पेज में हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात रखी थी, तो वो उन्होंने कहा था 10 दिन में पूर्ण करेंगे। लेकिन वो 10 दिन के अभी 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उसमें कुछ भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। तो वही हम सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो आपने कहा था उसे ही पूरा करें, हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें, उसे ही हम अलग अलग तरीके से उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं। तो आज हम रैली के माध्यम से हमारी जो संख्या है, हमारा जो बल है वो हम उनको दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद भी हमारा 2 दिवसीय और कार्यक्रम है, उसमें भी हम इसमें डटे रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उसके आगे की रणनीति तैयार करेंगे, निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम डटे रहेंगे। हम उनके वोटर हैं, उसी से हमारे बातों को रखकर वह हमसे जीते हैं, क्योंकि हम ही ने अपने लालच में, कहना चाहिए हम लालच में उन्हें वोट दिए हैं कि हम नियमित होंगे, क्योंकि हमारे परिवार ने भी हमारे लिए उनको वोट दिया है और उनको जिताया है। तो हमारा परिवार, हमारा संघ, हमारे लोग उनको हरा भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम डटे रहेंगे कि हम जब तक नियमित नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे। शुभ नाम बताओ। डॉक्टर किरण गायकवाड़, NHM से। हड़ताल के कारण शासकीय विभागों में कामकाज ठप हो गया। स्वास्थ्य, कृषि, नजुल, खाद्य सहित अन्य विभागों में संविदा कर्मचारी हड़ताल में होने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। हड़ताल में होने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। हमेशा ग्रामीणों से रौनक रहने वाला तहसील कार्यालय परिसर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि वासोड़ की रिपोर्ट।